नेपालपुर के गौतमपुरा में दीपावली के दूसरे दिन हिंगोट युद्ध की सालों पुरानी परंपरा है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। शाम को हिंगोट के योद्धा हिंगोट से अपना युद्ध कौशल दिखाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर से 60 किलोमीटर दूर गौतमपुरा नगर अपनी हिंगोट की सदियों पुरानी परंपरा के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, जो कि दीपावली के एक दिन बाद की शाम को मनाई जाती है। इसमें हिंगोरिया नामक फल, जिसे योद्धा सुदूर जंगलों से लाकर उसे तैयारी के साथ साफ करके उसके खोल में बारूद भरकर रॉकेट जैसा तैयार कर लेते हैं। इसमें तुर्रा और कलंगी दो दल होते हैं, जिनके योद्धा खुद अपने अपने हाथों से अपने अपने हिंगोट तैयार करते हैं। इसलिए करते हैं जो आमंत्रित हुए मंच से आए लगन भाई जो देख लेंगे आप व्यवस्था विकास से पटेल आ रहे हैं लाइन में से मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ, सादर आमंत्रित करता हूँ मंच से नगर परिषद के। युद्ध के दिन तुर्रा और कलंगी दल के रूप में आमने सामने लड़ाई होती है। इसमें कई लोगों को चोटें भी आती है, परंतु परंपरा के नाम पर इस युद्ध में लड़ने वाले योद्धा किसी के दुश्मन नहीं होते। युद्ध के बाद सभी लोग एक दूसरे के गले मिलकर दुश्मनी भूल जाते हैं। से चली आ रही हमारे दादा परदादा के टाइम से चले रही परंपरा, उसका हम निर्वाह कर रहे हैं। जो लगता है ये हिंगोट हम जंगल से लेके आते हैं, पेड़ पे लगता है, उस वहां से लाके उसको तोड़ के उसमें सार करा के फिर उसमें बारूद भरने की प्रक्रिया करते हैं। उसके बाद ये तैयार होता है। उसको पहले जी हाँ, इसको पहले तोड़ा जाता है, सार करी जाती है, फिर उसको छिला जाता है, फिर इसके अंदर से जो गर रहता है इसके अंदर वो निकाला जाता है। उसके बाद ये बारूद के लिए तैयार होता है। क्यों क्यों बांध सर, वो लकड़ी इसलिए बांधी जाती है ताकि वो दिशा ना भटके और एक सटीक स्थिरता निशाने पर लगे। जी, महँगाई को लेके बहुत कुछ देखा जाए तो पिछले से इस बार महँगाई बढ़ी है। पिछली बार में जो हिंगोट पड़ता था वो 5 से 7 रुपए का खर्च में एक हिंगोट कंप्लीट हो जाया करता था। इस बार वही हिंगोट 8 से 10 रुपए में पड़ रहा है, पर फिर भी योद्धा अपने हिसाब से तैयारी करके परंपरा को निर्वाह कर रहा है। इसमें आपको कई
योगदान होता है, खर्चों पे करते हैं? जी, ये स्वयं के खर्चों पे करा जाता है, किसी का कोई सहयोग नहीं प्राप्त होता। हम घर से बड़ो हर्षोल्लास के साथ निकलते परंपरा के नाम पे और परंपरा निभाने के लिए हम देवनारायण मंदिर यहाँ से जाते हैं, वहाँ भगवान देवनारायण का आशीर्वाद लेके ये हम कहना चाहते हैं कि ये जो परंपरा है ये हमारे पूर्वजों के टाइम से चलती आ रही है और यहाँ पे जो है हमारे एक तरफ कलंगी है और पास में एक गाँव है हमारे जो गुंजी करके वहाँ की कलंगी और यहाँ गौतमपुरा की तुर्रा। ये काफी समय से और काफी पुरानी हमारी परंपरा है जो अभी तक इसका निर्वाह चल रहा है और हमारे यहाँ पे देखने के लिए बहुत दूर दूर से मतलब पूरे देश से भारतवर्ष से ही यहाँ पे आते हैं और काफी समय से चल रही काफी प्रचलित है ये यहाँ पे और ये पूरे गांव के लिए धरोहर का काम है जो अभी तक चल रही है और गांव के जो युवाओं ने इस परंपरा को आगे वो चला रहे हैं बढ़ा रहे हैं। आपके रिश्तेदार? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे तैयारी भी होती है, घर पे भोजन भी बनता है रिश्तेदारों के लिए और ये दूर दूर से आते हैं जान पहचान यार दोस्त बहुत सारे आते हैं यहाँ पे और गांव का भी वो बढ़िया कार्यक्रम है। नहीं, आपके दीपावली इसका मतलब ये है? हाँ दीपावली हमारे यहाँ 2 या 3 दिन मान लो आप उस दिन पड़वा के दिन कलंगी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार और इतिहासकार पद्मश्री उज्जैन निवासी डॉक्टर भगवती लाल जी राजपुरोहित से एक बार सामान्य चर्चा में बातें हुई थी तब उन्होंने बताया था कि तुर्रा और कलंगी दो योद्धा दलों के नाम नहीं होकर साहित्य जगत का एक पुराना नाम है। जिस प्रकार आज तेजाजी का गायन माच आदि आयोजन होते हैं उसी प्रकार प्राचीन काल में लोग तुर्रा और कलंगी दो दलों में विभक्त होकर कविता के रूप में एक दूसरे से प्रश्नोत्तर करते थे। एक दल तुर्रा छंद में अपना प्रश्न रखता था, दूसरा दल कलंगी में अथवा तुर्रा छंद में ही उस प्रश्न का जवाब देता था। इस प्रकार यह आयोजन एक लंबा चलने वाला आयोजन था जो कि विशुद्ध रूप से एक साहित्यिक आयोजन था और इसमें जो छंद गाए जाते थे वो शौर्यता और वीरता से परिपूर्ण छंद होते थे जो व्यक्तियों में उत्साह का संचार करते थे। ये परंपरा कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिसमें तुर्रा और कलंगी दोनों ही दल आमने सामने हिंगोट फेंक कर एक दूसरे पर वार करते हैं। हिंगोट युद्ध का इन योद्धाओं को पूरे साल बेसब्री से इंतजार भी रहता है और दशहरे के बाद से ही हिंगोट बनाने की यह प्रक्रिया योद्धा शुरू कर देते हैं। एक्सटेंशन P2C लगा दीजिए।